मौका है गुनगुना लीजिए मेरे प्यारे, मौका है गुनगुना लीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे जपा कीजिए। भगवान का नाम गाइए और यही भगवान का नाम हमेशा आपके ही काम आएगा महाराज। इसलिए हमें कहना है भगवान का नाम लेते रहना, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे जपा कीजिए, राधे राधे जपा कीजिए, राधे राधे जपा कीजिए। तो आए हो सत्संग में तो कम से कम लाभ उठा लीजिए, राधे राधे गा लीजिए। तो जब ऐसे सत्संग, तो भगवान की बड़ी कृपा है ना कि हम लोग सत्संग में आए हैं, प्रभु के भजन में आए हैं। तो बड़ा ये समझ लीजिए भगवान की बड़ी कृपा है ठाकुर जी कि हम लोग सत्संग में आए हैं, भगवान के नाम के संकीर्तन में आए, भजन में आए हैं। तो ये जरूर आपके गांव में भगवान की कथा हो रही है। तो जब भगवान की बड़ी कृपा होगी तब जाकर के फिर कथा होगी। तो ये तो जैसे गंगा यमुना, जैसे प्रयागराज का कुंभ लगा हुआ था ना महाराज 144 में, तो जब फिर जो है ऐसा फिर आएगा समय तो फिर जो है लगेगा स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे। उसी प्रकार ये भगवान की कथा है महाराज। यहाँ भी अगर आप आकर के आप सत्संग में यहाँ पर आकर के भगवान की कथा में आओगे, सत्संग करोगे, कथा सुनोगे महाराज, तो बड़ा ही पुण्य मिलेगा, बड़ी कृपा होगी। ये लाभ उठाना चाहिए महाराज। पता नहीं कब भगवान की कब कौन कथा करवाएगा, कब सत्संग कराएगा। इस सभी को महाराज लाभ लेना चाहिए। जैसे गंगा में डुबकी लगाने से हमें सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा श्रवण करने से भगवान की बड़ी कृपा होती है महाराज। तो हमें लाभ जरूर उठाना चाहिए। कहीं भी भगवान की कथा हो जरूर 1-2 बार जाइए, वहां सत्संग करिए, ठाकुर जी की कथा श्रवण करिए। जानते हैं महाराज, जब हम भी कथा में जाए तो परिवार के साथ जाना चाहिए, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ मिल करके भगवान की कथा जा करके सुननी चाहिए। ऐसे एक बार महाराज एक पति थे, बार बार जब आते थे भगवान की कथा में, उनकी पत्नी ने कहा कि हम भी चलेंगे आज कथा सुनने के लिए। रोज नहीं ले जाते थे, जिद किया ना, तो ठीक है चलो, लेकिन वहाँ जो है चलो ठीक है कथा सुनो। अब पति जब बात मान गए, अब पत्नी जब साथ में आई कथा सुनने के लिए, तो महाराज जी कथा में कह रहे थे कि जो पत्नी अपनी पति की सेवा करती है, बात मानती है, भगवान की बड़ी कृपा रहती है। कहते जो पत्नी अपने पति का पैर दबाती है, यानी पत्नी के हाथ में शुक्र रेखा, और कहते हैं महाराज पति के पैर में शनि की रेखा विद्यमान होती है। तो शनि और शुक्र का जब स्पर्श होता है तो धन की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? धन की। तो कहते हैं महाराज, तो माता लक्ष्मी जी प्रभु भगवान नारायण की क्या करते, हमेशा पैर दबाती रहती है, चरण दबाती रहती है, हमेशा कभी नहीं खाई रहती, पैर दबाती रहती है। उसी प्रकार कहते हैं महाराज जब पत्नी पैर का दबाती है तो महाराज घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, धन की खूब वृद्धि होती है महाराज। तो जब इस प्रकार महाराज जी ने कथा जब सुनाया तो पत्नी कल से पैर दबाना शुरू कर दी महाराज। तो जब इस प्रकार सेवा करने लगी तो बड़ा प्रसन्न आए, उनके पति बड़ा प्रसन्न, अरे हमारी अपनी पत्नी को हम कथा मिलेगी, इतनी ज्ञान की बात आ गई, हमारी पत्नी तब से हमारा पैर दबाने लगी, नहीं तो जो है सही से बात नहीं करती थी, पैर दबाने लगी। अब धीरे धीरे महाराज सेवा सत्कार करने लगी, धन की खूब वृद्धि होने लगी। तो बताइए अगर पत्नी ना होती कथा में तो होता इतना लाभ नहीं हो पाता ना। इसलिए महाराज जब भी कहीं भी भगवान की कथा हो तो परिवार के साथ जरूर पहुंचिए, एक बार वहाँ भगवान के सानिध्य में रह करके भागवत भगवान जी को प्रणाम करिए, कथा सुनिए, तो भगवान भी तो देखेंगे हाँ हमारा भक्त हमारी कथा में आया था। भगवान भी देखते हैं कि हमारा भक्त कब आ रहा हमारी कथा में, कौन भक्त हमारा कितने प्रेम से कथा सुन रहा है, भगवान को सब पता है। आप हमसे छुपा लोगे, बगल वाले से छुपा लोगे, किसी से आप छुपा लो कोई भी चीज, लेकिन आप भगवान से कोई बात छुपा नहीं सकते।
आप कितना भी कुछ कर लो अपने मन में, आप अगर मन ही मन किसी को आप गाली भी दो तब भी भगवान को पता है कि जय गाली दे रहा है। कुछ भी आप करो महाराज, सब ये भगवान को पता रहता है। बेईमानी करो, चोरी करो, अधर्म करो, हिंसा करो, पाप करो, कुछ भी करो, ये आप संसार में जो है आप हमसे बच जाओगे, अगल बगल से बच जाओ, लेकिन भगवान से बिल्कुल नहीं। भगवान को सब पता है। जब परीक्षा होती, जब पढ़ाई होती, तब उस दिन पता लग जाता है ना। टीचर जब पेपर लेता है तो हम यार महाराज हम अभी पढ़ ले होती कुरान की तबीयत, आज हम लिख दिए होते। ऐसा बच्चे कहते हैं नहीं, जब परीक्षा होता है जो कहते हैं ये तो हम भूल गए, तो याद था, एक बार और पढ़ लिए होते, आनंद आ गया। उसी प्रकार पूरी तैयारी हमें करनी चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। तो अब देखिए सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं महाराज ऐसा, उन्होंने क्या किया महाराज, उस माला को ऐरावत को दे दिया। ऐरावत ने उठा करके उस माला को पैर के नीचे कुछ भी हटा, भाई क्या करेगा, उसे माला की क्या जरूरत है। तो कहते हैं महाराज, अब कहते हैं कि जब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिए, ये तो बड़ा जो है घमंडी हो गया है, हमारा अपमान कर दिया, भगवान का अपमान कर दिया, इसलिए दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया जो है तुम श्रीहीन हो जाओ। तो कहते हैं महाराज तब ये सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं अविक्रियम सत्यमत्यमात्यम गुहाशयम निष्कल प्रवर्तकयम मनोगृहान वचसामिनो रघुतम नमामहे देववरं वरुण्यम। हे प्रभु हम क्या करें बताइए, इसकी शरण में जाएं, इसके जो है। तब कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी कहते चलिए भगवान के सामने, भगवान से सब लोग कहते हैं प्रभु अब बताइए हम क्या करें, दुर्वासा जी ने ऐसा श्राप दे दिया। तो भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, हम बता रहे उपाय। कौन सा उपाय, अरे योपि संदेहा सत्य कार्यार्थ गौरवे अहिमो सकव देवा हे देवताओं देखो मैं एक कार्य बताता हूँ, उसे तुम सिद्ध जान के करो। देखो अगर हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा है, कोई हमारा दुश्मन है, तो उसे भी अपना मित्र बना लेना चाहिए कि भाई दुश्मन को भी मित्र, अगर हमारा काम नहीं बन रहा है तो दुश्मन को मित्र बनाने से अगर हमारा काम बन जाए उसे बना लेना चाहिए। तो हे देवताओं तुम ऐसा करो कि जो है सागर मंथन का आयोजन करो, और सागर मंथन जब तुम करोगे तो तब जाकर के ऐसा, फिर दैत्य लोग जो है आक्रमण कर देते हैं, अब देवता अकेले भी पड़ जाते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि महाराज देखो अगर तुम्हें कोई ऐसा उपाय करना है तो दुश्मनों को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए। कहते हैं कि बाबा गोस्वामी जी कहते हैं ना, बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता, कोई किसी से रिश्ता नहीं रखता। सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग। महाराज हम जब देखिए विवाह करते हैं तो जब संतान को जब भाई हमारे द्वारा जो भी संतान जन्म लेता है तो कहते हैं महाराज हम जब वृद्ध हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेंगे। तो स्वार्थ के लिए किए ना, विवाह करेंगे हमारी पत्नी सेवा करेंगे, बना करके भोजन कराएंगे। हम लोग किसी से रिश्ता नाता जोड़ते तो स्वार्थ के लिए जोड़ते हैं, बिना स्वार्थ के किसी का कोई रिश्ता, अगर स्वार्थ ना हो तो कोई रिश्ता का महत्व ही नहीं देगा, महाराज कोई महत्व नहीं देगा। तो कहते हैं महाराज इंद्र सहित सारे देवता, दानवेंद्र कहते हैं महाराज आप लोग जाइए। तो सब देवता मिलकर के गए किसके पास, राजा बलि के पास। कहते महाराज राजा बलि से कहते महाराज सागर मंथन करके उसमें जो भी रत्न निकलेगा और उस आधा आप ले लेना, आधा हम ले लेंगे। बात करके हो गया महाराज समझौता।
जब समझौता हो गया तो कहते तेनागिराज मंत्र फल भागे निवासुके परिवीय गिरो तस्मिन् नेत्र में मुदान्विता। कहते हैं महाराज सागर मंथन की व्यवस्था की गई, मंदराचल पर्वत को लाया गया जो है बीच में रखने के लिए, मंथनी करने के लिए। अब उसकी नाक को मंथनी बना दिया गया और कहते हैं महाराज जब सागर देवता और दैत्य मिल करके सागर मंथन करने लगे तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा महाराज समुद्र में। तो भगवान विष्णु जी के पास गए। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु जी के पीठ में बड़ी खुजली हो रही थी महाराज, तो खुजली मिटी नहीं तो भगवान कहते हैं कश्यप रूप धारण करके कहते महाराज समुद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लेते हैं। सागर मंथन आरंभ हो गया, भगवान की जो खुजलाहट है वो भी मिट रहा है महाराज। बड़ा विशाल भगवान ने कश्यप रूप धारण किया था। कहते महाराज इस प्रकार सागर मंथन होने लगा। जब सागर मंथन होने लगा तो कहते हैं महाराज मंथन में सबसे पहले कहते हैं महाराज निर्मध्यानादुधीर भूद्वी माहौल सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जब सागर मंथन आरंभ हुआ तो सागर मंथन में कहते हैं महाराज बड़ा विशाल हलाहल जो है विष पहले निकला महाराज। अब उस विष से पूरे संसार को अनेक पीड़ा होने लगे। सभी देवता गए भगवान भोले बाबा के पास, भोले बाबा से कहने लगे देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्रायणा शरणापन्ना त्रैलोक्याधानाद विशाल। हे देवों के देव महादेव भूत भावन भगवान हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करें महाराज। मंथन करते हुए हलाहल विष निकला है, उससे हमारी रक्षा कौन करेगा। भोले बाबा कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं स्वयं आकर के अपने परम भक्तों पर कृपा करूंगा, रक्षा करूंगा। सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे। नमामि स्मीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् वासं भजेहम् निराकार मोकार मूलं तुरीयम् निराकार मोकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीत मीशम् नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं विकल्पं कोई भूत भावन शंकर भगवान की। भोले बाबा किस प्रकार सभी लोग स्तुति करते भगवान उस हलाहल विष को पान कर लेते हैं और उस विष को पान करके भोले बाबा अपने कंठ में ही रख लेते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान नारायण विराजमान है। इसलिए भगवान अपने कंठ में उस विष को धारण कर लेते हैं। तभी से भोले बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। कहते महाराज 14 रत्न श्री रंभा विश्ववारुणी अमिय शंख गजराज धनुष कल्प तरो वैधमणि कामधेनु शिवा। 14 रत्न जो है समुद्र मंथन में प्राप्त हुए महाराज। कहते हैं महाराज जब इस प्रकार सागर मंथन जब होने लगा कहते स्त्री, अब उसके बाद कहते हैं महाराज अनेक अनेक प्रकार की वस्तु माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव।
मैया लक्ष्मी जी आई, माता लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई, बड़ा सुंदर दिव्य रूप महाराज, और उन्होंने भगवान नारायण का वर्ण किया, बोले मैया लक्ष्मी माता की। ऐसे ऐसे महाराज वारुणी कहते महाराज अभी संग ऐरावत धनुष कल्पतरु वैन मणि कामधेनु ऐरावत घोड़ा, तो जो जो जिनको लेना होता महाराज दैत्य दानव मिलकर के अपना अपना ले लेते हैं। कामधेनु देवताओं के पास गए, स्वर्ग में कल वृक्ष स्वर्ग में गया देवताओं के पास, और कहते हैं महाराज संग देवताओं के पास गया, कहते हैं महाराज मणि वो भी देवता ले गए, और कहते हैं महाराज इसी प्रकार जो भी रत्न है रावत घोड़ा कहते हैं महाराज सब दैत्य ले गए। इसी प्रकार जो है अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सब लोग जो है उस सामान को लेते। धीरे धीरे जब समय होने लगा तो कहते हैं महाराज वीर भगवान कहते हैं कि ठाकुर जी महाराज स्वयं धर्म कल्याण करने वाले धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर के कहते हैं महाराज, कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए, और जैसे ही भगवान प्रकट हुए सभी देवता सभी राक्षस आक्रमण कर दिए, तो छीन लिए महाराज अमृत को। कथम दश्य पदायादा कुलशल्या मयि संगता विश्वासम पंडितो जातो कामिनी सुनयाते। कहते महाराज अमृत का कलश जब राक्षस जब छीन लेते हैं तब सब लोग गए भगवान विष्णु जी के पास, तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आते हैं, बोलिए मोहिनी भगवान की। तो कहते महाराज एक पाली में दैत्यों के एक पाली में देवताओं को बैठा देते हैं। कहते हैं कि भगवान नृत्य करते हुए सभी दैत्यों को अपने अधीन कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं भगवान, क्योंकि बड़ा सुंदर भगवान का रूप है। कहते हैं महाराज ऐसे ही संसार में जगत में कहते हैं महाराज जो स्त्री का मोह होता है महाराज, जो कहते हैं महाराज उनकी मोह में आकर के जो अधीन हो जाते हैं, तो कहते हैं महाराज उन्हीं के अधीन रह करके उन्हीं की बात करके महाराज अपने संसार जन्म में उसे फंसे रहते हैं महाराज। इसी प्रकार भगवान ने ऐसी माया कर दी कि भगवान की सुंदर माया में सभी दैत्य वशीभूत हो गए, और भगवान ने क्या किया अमृत लेकर के कहते महाराज देवताओं को पान कराने लगे। तो उसमें से महाराज तो कहते हैं कि कुछ दैत्यों को लगा ये धोखा हो रहा है, ये देवताओं के पंक्ति में बैठ करके कहते हैं राहु छाया स्मृत है केतु भुवन दीप में। कहते हैं महाराज कहते हैं कि जो प्रणित यानी कहते हैं कि जो दैत्य थे वो भी भगवान देवता बन करके बैठ गए। जब भगवान को पता चला कि महाराज ये दैत्य है, तो भगवान मोहिनी का रूप में भगवान विष्णु जी का रूप धारण कर लेते हैं। कहते हैं महाराज अब भगवान जब विष्णु जी का रूप धारण करके जो दैत्य अमृत का पान कर लिए, तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से दो खंड में कर दिया, एक राहु बन गया एक केतु बन गया महाराज। अब इस प्रकार भगवान नारायण जब देखते महाराज सभी दैत्य और दानवों में महाराज महासंग्राम मच गया, युद्ध होने लगा। कहते हैं महाराज सभी दैत्य और दानवों में युद्ध छिड़ गया। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की जो ज्ञान कर चीतन परही बरियाई विमोह बस करई। कहते हैं सुखदेव भगवान कहते हैं मनोरविव स्वतः पुत्र साधदेवेति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यस्य पत्यानानि विस्तृणो। कहते हैं महाराज भगवान ने इस प्रकार लीला किया, देवताओं को उनका भाग अमृत प्रदान कर दिया, और देवताओं मिलकर के सभी राक्षसों को भगवान ने
दंडित किया, मारा, स्वर्ग को ले लिया, फिर उनको धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई। और कहते हैं महाराज जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भोले बाबा से आराधना करके संजीवनी मंत्र को सिद्ध किया, सभी दैत्यों को जीवन दान कर दिया महाराज। अब उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम माता पिता संत ब्राह्मण गौ की खूब सेवा करो। अब ये महाराज खूब सेवा करने लगे, सेवा करते करते इतनी कृपा हुई महाराज कि इन्होंने फिर कहते महाराज ये जो है देव यानी त्रिलोकी भी ले लिया इन्होंने। तो सब देवता जब भगवान से कहने लगे महाराज अब क्या होगा, तो भगवान कहते हैं बावन भगवान की झांकी बनी है, पूछ ली कहा थी बावन भगवान का छकिया बनी लेकिन ना है ठीक बात ध्यान भगवान का जन्म हो तो छोड़ लड़का मंगवा ले कोई रिश्तेदारी में।